जी सर, परिचय के साथ बताइए, आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? मैं पंकज कुमार प्लम्बर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी घंटल शिमला में 17 सितंबर 2019 से लेकर कंटिन्यू 31 दिसंबर 2024 तक अपनी सेवाएं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में दे रहा था। मेरे साथ के उस समय के जो जितने भी कर्मचारी अलग अलग श्रेणी के जो भी मेरे साथ नियुक्त हुए थे या मेरे से बाद में या पहले, सबको रेगुलर किया गया, लेकिन वो हमें नौकरी से निकालने का कोई ऐसा साधन नहीं है कि कोई हमारे ऊपर कोई शो कॉज है, कोई वार्निंग दी कि कोई किसी तरीके का कोई हमने अपराध किया। हमारे को 31 दिसंबर को बोलते कि दोबारा पोस्टें निकलेगी, उसमें भरो, कहते उसमें अगर तुम आज ऐसे हो गए तो क्वालिफाई कर लेंगे तो आ जाना कहते। और मैं 5 साल 58 दिन वहाँ पर काम करने के बाद ये दोबारा पोस्ट निकालने, जो मेरे साथ अलग अलग श्रेणी के हमारे साथ के लगे हुए कर्मचारी, जिनको कि 3 साल में ही रेगुलर किया गया, कईयों को 1.5 साल में ही रेगुलर किया गया। जब 15 सितंबर 2022 में इन्होंने एक एजेंडा तैयार किया था कोई इसी की मीटिंग में कि जिनको 3 साल पूरे हो चुके आज दिन तक उनको हम रेगुलर, उस समय मेरे 2 दिन कम थे। लेकिन जब मैं आजकल मैं भी ऐसे रहा दिन रात काम, क्योंकि एक हमारा जो काम होता है दिन रात 24 घंटे 24x7 होता है। मैं इस चीज़ का मुझे यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई वो नहीं है, काम जो हमने करना हो हमने अभी तड़प रहा है तो हमने वहाँ जाना है, बिजली पानी का देखना पड़ता है। इतने स्टूडेंट है, 700 से 750 के स्टूडेंट है, उस चीज़ का हम पैसा नहीं मांगेंगे। 2019 2020 21 22 कोई संडे मंडे कोई इच्छा नहीं, कोई छुट्टी नहीं, क्वार्टर लेके लेना पड़ रहा है मेरे को, मतलब नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ में, जिसका कि 5000 मैं रेंट देता हूँ। लेकिन आज मेरे भविष्य के साथ इतना पक्षपात किया गया, मेरे को कहीं लायक नहीं रखा। और जिस समय मैंने इसका एक्सपीरियंस मांगा, मेरे को भी एक्सपीरियंस दिया था, मुझे पता लग रहा है कि मेरे 114 दिन गायब किए गए। 17 सितंबर से 5/10/2020 तक ही रिकॉर्ड दिया गया, लेकिन पूरे 1 साल का 31 दिसंबर 2020 तक का रिकॉर्ड, उसमें 114 दिन मिस कर दिए गए। जब मैंने इसके बारे में पूछा तो एक क्लरिकल स्टाफ में एक लड़का बोलता है, क्लरिकल कर्मचारी बोलता है कि आपका रिकॉर्ड नहीं है। जबकि मैंने बैंक से स्टेटमेंट मांगी तो मेरे को 17 सितंबर 2019 से लेकर कंटिन्यू 2025 तक जनवरी में सैलरी आती रही डेली वेजेस के तौर पे। एचपी गवर्नमेंट के रूल 4 साल के हैं, लेकिन इन्होंने कोई 1.5 साल में किया डेली वेजेस, उसी माध्यम से कोई 3 साल में किया। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों? एक तरफ से बोलते हैं कि यहाँ पे रिजर्वेशन के बंदे नहीं हैं, दूसरी तरफ से रिजर्वेशन के बंदे को बाहर धकेले जा रहे हैं। और मुझे ये नहीं लगता कि ये क्यों किया जा रहा है, क्या वजह होगी। सर, जब नौकरी से निकाला गया तो आप किसी मंत्री से मिले, किसी से बातचीत हुई? नहीं, हम मंत्री से नहीं मिले। और दूसरा तो मैं इतना साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास हाई कोर्ट में केस करने लायक पैसा नहीं है। 7500 में से लेकर 12000 में पहुँचा, मैं कहाँ परिवार चलता है आज 12000 में। मेरे 2 बच्चे हैं। कितने लोगों को निकाला गया? ये निकाला कम से कम हमारे 43 लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल और डेली वेजेस। कितनी संख्या है इसमें जी, कितने लोग हैं इसमें जो काम कर रहे हैं और कितनों को निकाला गया है? 43 लोगों को निकाला गया है। और 43 ही लोग थे इसमें काम करने वाले? नहीं, और तो रेगुलर स्टाफ है। हमारे को डेली ईयर कॉन्ट्रैक्ट ही इन्होंने ख़त्म कर दिया, एक तरफ से ख़त्म कर दिया। 9 तारीख को एडवाइज कर दी कि आ जाओ नहीं, मतलब कि इसमें प्लम्बर की इलेक्ट्रिशियन की एक तरफ डेली वेजेस ओनली फॉर 6 मंथ के लिए, एक तरफ आउटसोर्स के लिए एक पोस्ट। तो उसमें कौन जाएगा इतना समय बर्बाद करने के बाद? अब कहाँ हमने अच्छे भविष्य के बारे में सोचा और कहाँ हमारे साथ क्या हुआ। तो क्या हमारा क्या आप किसी मंत्री से मिलेंगे? क्या आप नहीं, हमारा सरकार सबसे से पहले इनका जो CITU के जो प्रदेशाध्यक्ष है, इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। और दूसरा, मेरा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के माननीय नवनियुक्त कुलपति महोदया जी से विनम्र प्रार्थना है कि मैं एक साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरी और क्या मेरे जो जितने भी साथी हैं सब साधारण परिवार से, कोई हमारे लैंडलॉर्ड नहीं है। सबको नौकरी में बहाली कराई जाए, सबकी नौकरी में बहाली कराई जाए। धन्यवाद।